उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा वहां आ पहुंचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वहां बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि ने भयानक आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा बोले, हे अधम नृप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूं, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले वे जो ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा करने के लिए शीघ्रता से प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय अश शरीरी आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्राह्मण भक्त महात्मा अम्बरीश से कहा। आकाशवाणी बोली, हे राजन, शिव जी ने ही यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय शीघ्र शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं। इन्होंने विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। हे नृप श्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझिए। ये मुनीश्वर आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर आगे कहते हैं, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। अब वे अम्बरीश भी शिव के अंश स्वरूप